UFC फाइट फैंस एमएमए लवर्स के लिए एक बिग शॉकिंग अपडेट। आई डोंट नो क्या रियल है क्या फेक है, समझ नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट जो कि लग रहा था कि व्हाइट हाउस के लिए बिल्कुल सेट है, क्योंकि जो हमें बाद में पता चला, न्यूज निकला कि फाइट यहाँ पे देख रहे थे करवाना यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट के लिए इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव के बीच में। उसके बाद काफी सारी न्यूज ये भी आए, डेना व्हाइट खुद कह रहे थे कि नहीं भाई, इस्लाम मखाचेव तक कभी व्हाइट हाउस का हिस्सा था ही नहीं, कभी हम लोगों ने उसके बारे में सोचा ही नहीं, एंड करेंटली वो इंजर्ड है, सो ऐसे भी वो फाइट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप देखो तो अब यहाँ पे कोई भाई मतलब क्या बोलो, अलग अलग तरीके के न्यूज निकल कर आ रहे हैं। सो रिसेंटली यहाँ पर कोल्बी कविंगटन ने ये चीज रिवील किया कि एक्चुअली में इस्लाम मखाचेव ने बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड की, जिसके वजह से यूएफसी ये फाइट नहीं करवा पाया। क्योंकि अगर आप देखो तो यूएफसी व्हाइट हाउस के इवेंट के लिए ऑलरेडी 60 मिलियन से ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं। भाई उसका भी एक अलग फीस होता है, तो 60 मिलियन ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है व्हाइट हाउस के इवेंट कराने के लिए, ऑर्गेनाइज कराने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर फाइटर्स ज्यादा ही पैसे की डिमांड करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए आप देखो तो यहाँ पे कोई भी ऐसे बड़े बड़े फाइट सेट नहीं किए गए। अब यहाँ पे देखो तो कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल, सुपर हाई प्रोफाइल फाइट ज्यादातर आपको नहीं दिखेंगे मेन कार्ड में, जस्ट लाइक यूएफसी 300। यहाँ पे रीजन यही है, कोल्बी कविंगटन का कहना कि इस्लाम मखाचेव को ऑफर हुआ था यूएफसी व्हाइट हाउस का फाइट कार्ड, लेकिन पैसे की डिमांड थोड़ा ज्यादा कर रहे थे एंड इसीलिए फेल हो गया नेगोशिएशन, तो इसीलिए फाइट नहीं हुआ इलिया एंड मखाचेव के बीच में। एंड साथ ही साथ ये न्यूज भी काफी टाइम से चर्चा में था कि मखाचेव बोल रहे थे कि भाई इलिया टपोरिया को ज्यादा पैसे चाहिए थे, वो ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा था। एंड इस्लाम मखाचेव इसके बारे में भी बोल रहे थे, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि भाई इलिया टपोरिया नेक्स्ट टाइम अगर फाइट सेट हुआ ना तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे फ्री में भी फाइट कर लूंगा। तो फ्री में फाइट कर लूंगा मतलब क्या है कि वही है, नेगोशिएशन यहाँ पे ठीक ठाक नहीं हुआ। इस्लाम मखाचेव बोल रहे हैं कि इलिया टपोरिया ने पैसे की डिमांड ज्यादा किया था, क्योंकि इलिया टपोरिया अपना डिवीजन छोड़ता, लाइट वेट चैंपियनशिप छोड़ता, मूव अप करता, तो उसको भी ज्यादा पैसे चाहिए तो थे, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल फाइट यहाँ पे दे रहा था इलिया टपोरिया। सो इसके वजह से थोड़ा ज्यादा पैसे का डिमांड कर रहा था इलिया टपोरिया। तो यही चीज इस्लाम मखाचेव बोल रहे हैं। अब कोल्बी कविंगटन अलग स्टोरी बोल रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव थे जिन्होंने ज्यादा पैसे का डिमांड किया। सो अब किसने कितना कितना पैसा डिमांड किया ये तो भाई आप डेना व्हाइट हिसाब से बता पाएंगे। देखो जितना भी ये कहते हैं ना भाई, अंदर का सीन क्या है ना, ये ज्यादातर कभी खुल के कोई भी नहीं बोलेगा, डेना व्हाइट हो कि जो भी हो भाई। लेकिन ये हमें तभी पता चलेगा जब कभी फाइनली इलिया टपोरिया इस्लाम मखाचेव आमने सामने आएंगे, जब उनका फाइट फिक्स होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, तो सब कुछ देखो मामला डिटेल्स में क्लियर हो ही जाएगा। सो आप डिसाइड कर लो, मतलब कि आखिर थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा अपना भी आइडिया लगाओ, क्या लगता है किसने ज्यादा पैसे का डिमांड किया होगा भाई। ये तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कर देना शेयर। वेल यूएफसी फाइट फैंस, सब बात ये चल ही रहा है यूएफसी व्हाइट हाउस के इवेंट का, इलिया टपोरिया का। तो जैसे कि इलिया टपोरिया वर्सेस जस्टिन गेजी का फाइट जो कि व्हाइट हाउस का मेन इवेंट है, जस्टिन पोरियर उनका कहना है कि जस्टिन गेजी नो डाउट बहुत ही कमाल का फाइटर है, मैं बिग फैन हूं जस्टिन गेजी का, बट ये जो फाइट होने वाला है अगेंस्ट इलिया टपोरिया, मैं इसका फैन नहीं हूं। मैं मतलब इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूं। इसलिए नहीं कि जस्टिन गेजी डिजर्व नहीं करते, डिजर्व करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैक्स हॉलोवे के टाइम पे उनका हाल हुआ, लेकिन अच्छा कमबैक किया। लेकिन यहाँ पे जस्टिन गेजी का फाइट इलिया टपोरिया के अगेंस्ट में काफी ज्यादा ब्रूटल हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकता है, ऐसा मानना है जस्टिन पोरियर का, काफी ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि जस्टिन गेजी इस तरीके से यूएफसी से अलविदा ले, इस तरीके के हार के साथ वो रिटायरमेंट ले। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जस्टिन गेजी के साथ फाइट करने के बाद जो टोनी फर्ग्यूसन है उनका क्या हाल हो गया था, वो पहले जैसे दोबारा दिखे ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा शॉट एब्जॉर्व कर लिया, इतना ज्यादा अपने ऊपर में डैमेज लिया कि बॉडी उसको रिकवरी ठीक से नहीं कर पाया, एंड इसके वजह से वो किस हाल में पहुंच गए थे। तो वही चीज यहाँ पे नहीं चाहते हैं जस्टिन पोरियर के, जस्टिन गेजी के साथ में भी वही हो, बिकॉज इलिया टपोरिया के साथ उनका फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से एंड हो सकता है। वेल अब ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो गाइज आपको क्या लगता है, क्या अगर यहाँ पे यूएफसी व्हाइट हाउस के अलावा किसी और जगह में इवेंट करता है इलिया टपोरिया और इस्लाम मखाचेव का, तब भी क्या हमें कुछ प्रॉब्लम होगा पैसे का, नेगोशिएशन का? वही है तो अब टाइम आने पे पता चल ही जाएगा। सो यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बिल्कुल पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ऐसे ही अपडेट्स डेली हिंदी में देखने। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जोया जोय जुबिंदा।